और उधर एक ईडी की कार्रवाई, इधर अधिवेशन, क्या मायने दोनों के? मालूम होना चाहिए कि इस देश को आजाद कराने वाला कांग्रेस है, तो कांग्रेस का सिपाही ना डरेगा ना झुकेगा। मन में सवाल होगा कि विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर ईडी की कार्रवाई कैसे? मैं अगर जानना चाहूं आपके नजरिए से, क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? को डराने का धमकाने का काम कर रहा है, जो कांग्रेस की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। तो आप नए राज्यपाल से मांग करते हैं कि आरक्षण का मामला क्लियर कर दे ताकि युवाओं के रास्ते खुल जाए भर्ती करके राज्यपाल के यहाँ दस्तखत के लिए भेजा है हमारी नागरिक नहीं बन जाए और उसमें तत्काल उसमें दस्तखत हो जाना चाहिए। के फायदे कितने हैं? राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ को मौका मिला, इस साल चुनाव भी है और 2024 में देश में चुनाव है, कितना फायदा होगा? कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? सभी जाति और धर्म के लोग एक हैं, यही भारत की शक्ति है और कोई इसको झुठला नहीं सकता, कोई इसको दबा नहीं सकता। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद है। भगत जी, लगातार अधिवेशन चल रहा है, आज पहला दिन है। इस बीच ईडी की कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ में चली रही है। 2 विधायकों के यहाँ रेड पड़ी, कांग्रेस नेताओं के यहाँ रेड पड़ी और उधर एक ईडी की कार्रवाई, इधर अधिवेशन, क्या मायने दोनों के? अप्रैल के अंत में इस समय विधानसभा दूसरी बार में देश के जो नुमाइंदे इसमें शामिल हो चुके थे। शासक हैं वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं। कोचिन, उदयपुर, जोधपुर, जो जयपुर, कन्याकुमारी से और पटियाला जैसे महत्वपूर्ण राजधानी कश्मीर तक की यात्रा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। और कांग्रेस का महाधिवेशन, इससे वो घबरा गए, दिल मिला गए, इसलिए इस प्रकार के दमनात्मक कदम उठा रहे हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए कि इस देश को आजाद कराने वाला कांग्रेस है, तो कांग्रेस का सिपाही ना डरेगा ना झुकेगा। भारत के नागरिकों को ये अधिवेशन भी सफल होगा नागरिक रहेंगे और देश में कांग्रेस की वापसी भी होगी। भिलाई विधायक अभी चूंकि पहली बार विधायक बने हैं देवेंद्र यादव, आप जानते हैं काफी युवा है। आप मन में सवाल होगा कि विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर ईडी की कार्रवाई कैसे? मैं अगर जानना चाहूं आपके नजरिए से, क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, ये बताया ना, शासक घबराया हुआ है और उन तमाम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको डराने का धमकाने का काम कर रहा है, जो कांग्रेस की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई डरेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का एक मामला फंसा हुआ है, नए राज्यपाल आ गए हैं, कहीं ना कहीं गेंद उनके पास ही है। तो आप नए राज्यपाल से मांग करते हैं कि आरक्षण का मामला क्लियर कर दे ताकि युवाओं के रास्ते खुल जाए भर्ती आरक्षण का मामला राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ने विदेशी राजदूत विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के यहाँ दस्तखत के लिए भेजा है हमारी नागरिक नहीं बन जाए और उसमें तत्काल उसमें दस्तखत हो जाना चाहिए ताकि लोगों का संवैधानिक अधिकार का हनन ना हो। इसके फायदे कितने हैं? राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ को मौका मिला, इस साल चुनाव भी है और 2024 में देश में चुनाव है, कितना फायदा होगा? कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? इस समय देश में विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही लोग देख रहे हैं और कांग्रेस जिस प्रकार से मजबूती के साथ उभर के सामने आ रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, चाहे कांग्रेस का 50वें अधिवेशन हो, ये देश को एक मैसेज दे रहा है कि सारे कांग्रेसी, सारे भारतवासी एक हैं, सभी जाति और धर्म के लोग एक हैं, यही भारत की शक्ति है और कोई इसको झुठला नहीं सकता, कोई इसको दबा नहीं सकता। तो यहाँ से जो भी जाएगा वो बहुत मजबूत होकर के जाएगा। भाजपा वाले लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी की कि वो पैदल चल रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, उस पर क्या कहें? अंदर से वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे पर बात की, साथ ही साथ जो आरक्षण का पेच फंसा हुआ है उस पर भी उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल आ गए हैं, अब साइन हो जाना चाहिए, आरक्षण लागू हो जाना चाहिए।